तुम तब तक मेरे दिल में हो जब तक मेरी सांसें हैं। हर सुबह मैं जब उठता हूं तो बस तुम्हें देखना चाहता हूं सराय। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। सच कहूं तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूं सराय। मुझे एक मौका तो देके देखो। क्या तुम सुख और दुख में मेरा साथ दोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सराय, मेलिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ मेरा सामान लेने आई थी। सच में सराय, अच्छा काम किया तुमने। ये क्या कह रही हो तुम? मैं कह रही हूँ कि तुमने जो ठान लिया वो कर दिखाया। ये तुम क्या बकवास कर रही हो मेलिस? इतनी भोली मत बनो सराय। तुमने आतिफ से शादी की जबकि तुम जानती थी कि उसने तुम्हारे भाई को तकलीफ पहुंचाई है। तुमने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा किया, उसका दिल चुराया। तुमने शनाल परिवार को धूल चटाई। तुम्हारा यही मकसद था ना? शायद तुम इसी का बदला लेना चाहती थी। देखो मेलिस, तुम्हारे ये दांव पेच मेरी समझ के तो बाहर है। क्या तुम कभी ऐसा करती? क्या तुम ऐसे लड़के से शादी करती जिसने तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की? ओह सॉरी, शायद तुम कर भी लेती, क्योंकि तुम्हारी सोच और मकसद मुझसे बहुत अलग है। तुम आतिफ के पीछे इतने दिनों से थी। तुमने हमें अलग करने के लिए न जाने कितनी सारी तरकीबें अपनाई, लेकिन कर नहीं पाई। एक बात कहूं, इस बारे में मैं नहीं सोचती, ना कभी सोचा है और ना ही कभी सोचूंगी। अब मैं जा रही हूँ। मेरी जिंदगी में ना आतिफ है और ना शनाल परिवार। अच्छा मौका है, चाहो तो कोशिश कर सकती हो, क्योंकि आतिफ के लिए तुम तो बस एक आम लड़की हो मेलिस। वाह सराय, तुम्हारा जवाब नहीं, लेकिन मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेलिस। मैं तो सोचती भी नहीं, न तुम्हारे बारे में न शनाल के बारे में। अब सामने आई तो दिखा दूंगी कि मैं कौन हूँ। बेटा आतिफ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरी चिंता मत कीजिए, बैठिए। बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? तुमने तो हमारी जान ही ले ली बेटा। तुमने मुझे और तुम्हारे पापा को जीते जी मार डाला। पापा कहाँ हैं? मम्मी, मम्मी पापा कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं। क्या हुआ पापा को? वो हॉस्पिटल में क्यों हैं? क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया था। क्या? वो अभी आईसीयू में। वो तुम्हें टीवी पर इस हालत में देख नहीं पाए।
तुम्हें देखते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया, वो सहन नहीं कर पाए। ये मेरी गलती है, ये सारी की सारी मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। आतिफ बेटा, तुम अपने आप को जिम्मेदार मत समझो। देखो बेटा, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। जो होना था हो गया, अब शोक मनाने से क्या फायदा। लेकिन मैं वादा करती हूँ तुमसे कि अब सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। हम मिलकर ठीक करेंगे। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी, चाहे जो हो जाए। आप मुझे यहाँ से बाहर मत निकालिए। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ करें। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी सजा भुगतने दीजिए। आतिफ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। प्लीज अकेला छोड़ दीजिए। बेटा, बेटा, अभी अभी एक बुरी खबर आई है। होटल चेन ओनर इकरम शनाल को अपने बेटे के जुर्म कबूल करने की खबर सुनने के बाद हार्ट अटैक आया है। ऐसा बताया जाता है कि इकरम शनाल इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और अभी उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। आपको क्या चाहिए? डॉक्टर ने बताया है कि वो इस वक्त कुछ कह नहीं सकते। मुझे आधा किलो हमारे चिकन और संवाददाता करी और इस शोरमा वक्त के लिए थोड़ी हॉस्पिटल के हड्डियां दे बाहर ही दीजिए। खड़े हैं। शौर्मे के लिए हड्डियां नहीं है, खत्म हो चुकी हैं। आपको चिकन का क्या करना है? मैं आपको मटन दे देता हूँ, उसे अपने जख्म पर लगा लेना। दिमाग खराब हो गया है क्या? वो मेरा सर दरवाजे से टकरा गया था। हाँ, मैं उस दरवाजे के बारे में सब जानता हूँ सुजान मैडम। अगर आप दूसरे लोगों के पैसे ऐंठेंगी तो आपके साथ ऐसा ही होगा। थू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सुना था औरतें ही बहुत बातें करती हैं और तुम मर्द होकर ये बकवास कर रहे हो। घटिया इंसान कहीं के। चल। हेलो, कैसी हो तुम? यहाँ एक मसाले की दुकान थी, कहाँ चली गई? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मसाला बनाना था तो सूखी लाल मिर्च लेनी थी। पता नहीं सुजान, इतना कुछ करने के बाद अब तुम्हें सूखी लाल मिर्च चाहिए? जवाब नहीं तुम्हारा। आप अपनी प्रॉब्लम देखिए, मेरे बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को हेलो कहा, ये मेरी ही गलती है। तुम्हें देखना चाहिए कि तुम किससे जबान लड़ा रही हो। सुजान, इतने दिन दीदी बुलाती थी, आज अचानक से सुजान हो गई, क्यों? तुम्हारा तो नाम भी मुझसे लिया नहीं जाता, लेकिन कुत्ते बिल्लियों के भी नाम होते हैं, इसलिए सोचा कह दूं सुजान। अपनी औकात में रहो, अपनी जबान संभालो, नहीं तो मैं जबान खींच लूंगी। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ सुजान, समझ गई तुम? हर कोई जानता है तुम्हारे बारे में, यहाँ के सारे लोग, पूरा मोहल्ला और दुकानदार भी। पता नहीं तुम बाहर कैसे घूम लेती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं तुम्हारी भांजी को संभाल रही थी, तब ये सो रहे थे क्या? मैंने थोड़े से पैसे क्या ले लिया, अब मैं अचानक से बुरी बन गई? मेरी बात गौर से सुनो, मैंने ब्लैकमेल करके पैसे नहीं लिए और ना ही मैंने किसी के घर में चोरी की, जैसे तुम्हारे पति ने मेरे घर में घुसकर चोरी की। अब तुम ही सोचो कि क्या बोल रही हो। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, तुम जैंगे से अलग नहीं हो, तुम दोनों एक जैसे ही हो। तू टके की औरत, बेशरम।
मुझे तुमसे एक काम है यमन। हाँ बोलो ना भाई। मुझे सिराय को ढूंढना है। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सराय को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। रखता हूँ। अब आप क्या करेंगे डॉक्टर साहब? उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगे, लेकिन इसमें काफी रिस्क है। इसके अलावा हम क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, हम उन्हें दूसरे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, या फिर अगर आप कहें तो अब्रॉड में भी। आप हमें बताइए, हम उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं एक डॉक्टर होने के नाते ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर सारी टेक्नोलॉजी है, हम उनका ख्याल रखेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बस उन्हें जल्दी ठीक कर दीजिए। आप बस धैर्य रखिए और उनके लिए दुआ मांगिए। थैंक यू सो मच। तबीयत कैसी है उनकी? वैसी ही है। हेलो बुज़े, मैं अभी अभी हॉस्पिटल आई हूँ। मैं इकरम जी से मिलूंगी और आतिफ की मम्मी से कहूंगी कि मैं घर छोड़ रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे आज तक कभी बुरा बर्ताव नहीं किया है। देखो, पता नहीं बुज़े, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कहाँ रहने वाली हूँ तुम्हें बता दूंगी। तुम फिक्र मत करो। बाय बाय। आप बता सकती हैं इकरम शनाल जी का वार्ड कहाँ है? अभी भी बुढ़े में बहुत जान बाकी है। ऐसे मत कहो। रहने दो, अब इतना भी नाटक मत करो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। तुम यहाँ हमारा तमाशा देखने आई हो? मैं असल में तुम असल में क्या? मैं बताने आई थी कि मैं घर वापस नहीं आऊंगी, और मैं इकरम जी से मिलने आई हूँ। मुझे सुनकर दुख हुआ। मेरा भाई 4 साल से ऐसी हालत में है, और मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। आपको पता है, हमने बहुत कुछ सहा है और अभी भी सह ही रहे हैं। सिराय, हमारे घर में तुम्हारे पैर पड़ने के बाद से ही सब कुछ बर्बाद हो गया है। तुम्हारा बच्चा सड़क पर नहीं खेलता तो एक्सीडेंट नहीं होता, और उसकी सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। अच्छा, तो ये अब हमारी गलती है? ऊपर से जवाब दे रही हो, तो किसकी गलती है? बोलो किसकी है? मेरा बेटा तुम लोगों की वजह से जेल में है। मेरा पति जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। किसकी गलती है? बताओ, कौन है इसका जिम्मेदार? एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर फिर से कहिए इंसी मैडम, आतिफ ने मुझे खत लिखा था और सारी सच्चाई बताई। मैं सब कुछ जानती हूँ। आपने जो मेरे भाई और पापा के साथ किया वो काफी नहीं था? मैंने तुम्हें कहा था ना कि आतिफ से दूर रहो। तुम्हारी और आतिफ की कोई बराबरी नहीं, कहा था कि नहीं? लेकिन तुमने क्या किया? तुम उससे मिलती रही क्योंकि वो अमीर है। हाँ, ऐसा मौका कोई क्यों गवाएगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अफसोस है कि मैंने आतिफ से प्यार किया। ओह प्लीज, ऐसा नाटक मत करो। अब मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुमने मेरे आतिफ की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, समझी तुम? अब हमारा पीछा छोड़ दो, कम से कम निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या कर रही हैं आप? तुम पीछे हटो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। निकल जाओ तुम यहाँ से, दफा हो जाओ। कहाँ से आ गई हमारे घर में? शांत हो जाओ। सिराय, तुम जरा 1 मिनट मेरे साथ चलोगी? क्यों? प्लीज, एक जरूरी काम है। सिराय, मैं अभी तुमको जो बताऊंगा वो ना तो आतिफ की तरफदारी करने के लिए है और ना ही इंसी मैडम की।
मैं तुम्हें आज जो कुछ भी बताऊंगा सच बताऊंगा। हाँ बोलिए। मैं तुम्हारे पापा को जानता हूं। मैं उनसे तुम्हारे भाई के एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद ही मिला था। उन्हें पता चला कि कंपनी का ड्राइवर नहीं बल्कि कोई और ही इस एक्सीडेंट में शामिल था। वो हमारे ऑफिस में आए और हमने उन्हें 20,000 लीरा दिए और आतिफ को बचाने के लिए हमने उनका मुंह बंद करा दिया। उम्मीद है तुम समझ रही हो। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालो और सोचो। मुझे यहां तक याद है कि उन्होंने उस दिन कौन से कपड़े पहने थे। उन्होंने ग्रीन कलर का स्वेटर पहना था। अगर वो ऑफिस नहीं आए होते तो मुझे कैसे पता चलता? उस दिन के बारे में मुझे ठीक से याद नहीं है, सच में। ठीक है, सुजान जो तुम्हारे अंकल की बीवी है, शनाल कॉर्पोरेट ग्रुप हर महीने उस सुजान को चुपके चुपके पैसे देते आया है। अब आखिर मेरी जिंदगी में उस सुजान की क्या अहमियत है? मैं उसे कैसे जान पाता? और वैसे भी जरा सोचो, इन सब चीजों से मुझे क्या फायदा हो सकता है? हाँ, तो अब आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? अब आतिफ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे भाई की ऐसी हालत पर कौन ऐश कर रहा है। मेरे पापा, सुजान आंटी। तो सुजान आंटी भी आपसे पैसे मांगती थी? सही कहा। और जेंगिस भी तुम्हारा अंकल लगता है ना? उसने भी हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुजान एक नंबर की कमीनी औरत निकली। जब तुम और आतिफ डेट करने लगे तो मैंने उससे कहा था कि तुम दोनों को दूर रखे। उसने तुम्हारा फोन जब्त कर लिया, घर में बंद करके रखा और उसने तुम्हें काम पर जाने से भी रोका। उसने हमें बताया कि तुम्हारी शादी कहीं और करवा रहे हैं। नहीं तो ये सब मुझे कैसे पता चला होगा? तो हमारे इतने सारे दुश्मन हैं यहाँ पर। मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि इंसी शनाल इस कांड में अकेली नहीं है। देखा जाए तो हर कोई उतना ही जिम्मेदार है सिराय। चलो, इसे अब तुम अपने बाएं हाथ से पकड़ो। पकड़ो। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब दाहिने हाथ से पकड़ कर दिखाओ। चलो, अब मैं मेरे हाथ छोड़ रही हूँ। क्या बात है बेटा, तुम थक गए हो क्या? नहीं, तो फिर क्या हुआ बताओ? मुझे आतिफ भैया ने कार से टक्कर मारा। आतिफ भैया ने मुझे। ठीक है बेटे, तुम अब उसके बारे में मत सोचो। हाँ, उन्होंने अपनी गलती मान ली है, जिसके लिए अब वो सजा भुगतेंगे। ठीक है? मैं पानी पीने जा रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? दुखी मत होइए दीदी। मैं क्या करूं सेल्मा? मैं अपने छोटे से बच्चे को ये सब कैसे समझाऊं? हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके सामने रोएंगे नहीं। कम से कम सेराय को तो यहाँ पर रहना चाहिए था ना। सेलिम की हालत बहुत ही खराब है, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आतिफ की गलती थी, उसने मान ली और अपने आप को पुलिस के हवाले किया। लेकिन मेरी सेराय, उसकी तकलीफों का क्या? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इस वक्त मैं क्या संभालूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दीदी, सेल्मा,
सेराय, चलो बेटी चलते हैं। मेरे पापा के बारे में क्या जानते हैं? आप जो भी जानते हैं मुझे बताइए प्लीज। बेटा तुम उस दिन हॉस्पिटल में थी। हेल्मी नाम का एक आदमी है, वो न्यूज़पेपर लेकर तुम्हारे पापा के पास गया। वो तुम लोगों का शायद कोई पुराना पड़ोसी था। उसने तुम्हारे पापा को देखा और सब कुछ बता दिया। उसी ने बताया कि जिसे गिरफ्तार किया है उसने एक्सीडेंट नहीं किया, उसने अपनी आंखों से देखा था। हेलो ताहिर, मैं गुलजन का रिश्तेदार हूँ। मैं शादी के लिए जर्मनी से आया हूँ। हम लोग शादी में मिले थे। हाँ याद है। बहुत ही बुरा हुआ। तुम्हारा बेटा कैसा है? उम्मीद कर रहे हैं सब ठीक हो जाए। तुम इस वक्त तकलीफ में हो, लेकिन मैंने कल एक्सीडेंट देखा था। उस कार में वो आदमी नहीं था। ये आप क्या कह रहे हैं? उस कार में कोई और ही था। ये फोटो वाला आदमी नहीं था। लेकिन आपको यकीन है? मुझे पूरा यकीन है ताहिर। उसके एक दोस्त ने ये सब कुछ तुम्हारी माँ को बताया। तुम्हारी माँ को पता चला कि ये परिवार बहुत ही अमीर है और तुम्हारे पापा के पास अचानक से बहुत पैसे आ गए। उन्हें यह नहीं पता कि कितने पैसे मिले हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे पापा के हाथ में पैसे देखे। इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? हमारे गांव की जमीन बेच दी है। ये उसी के पैसे। क्या जमीन? पहलवान, तुमने कौन सी जमीन बेची? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। छोड़ दो मुझे ताहिर, तुम्हें कुछ भी बेचने की क्या जरूरत थी? लोगों के सामने तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे। यहाँ खड़े रहकर झगड़ा करना है? मैंने कहा ना। मेरा हाथ छोड़ो ताहिर, छोड़ो। तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? सबके सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ताहिर, ताहिर तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अंदर बैठो। उसके बाद वो घर गए और लगातार लड़ते रहे। तुम्हारी मम्मी शनाल के घर गई थी, लेकिन उसे वहां से भगा दिया गया। और जब वो वापस आई, उन्हें तुम्हारे पापा के गुस्से का सामना करना पड़ा, क्योंकि तानेर ने उनकी शिकायत की। तुम्हारी मम्मी ने उससे कहा था कि वो इस मामले से उन्हें पीछा नहीं छुड़ाने देंगी। तुम्हारे पापा ने कहा कि उन्होंने पैसे लिए और शनाल परिवार को सजा दिलवाने से अच्छा है कि पैसे लो और चुपचाप बैठो। झगड़ा हाथ से बाहर निकल गया और आगे क्या हुआ तुम्हें पता ही है। सेराय, तुम मेरी बात सुन रही हो? मेरे पापा ने उस दिन क्या पहना था, आपको किसी ने बताया? क्या कहा? मैं कुछ समझा नहीं। अंकल के बारे में जानते हैं? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे अंकल पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया। उन्हें गुस्सा इस बात का है कि तुम्हारे अंकल उनकी बात सुने बगैर ही उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी पर विश्वास किया। हमें पता चला कि तुम्हारी आंटी ने उनसे इतने सालों से पैसे लिए हैं। ये सब बातें मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं और नहीं सुन सकती। सेराय, अरे तानेर भाई, स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या बात है भाई, हमारी याद कैसे आ गई? एक बहुत बड़ी
प्रॉब्लम आ गई है। सिराय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? बोलो। तुम्हारी मम्मी घर पर है? तुम्हें उससे क्या? इसे देखो जरा, कितनी ढीठ लड़की है। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? और जूते पहनकर घर में घुसी हो? चलो निकलो यहाँ से। मैं आपकी नौकर बनकर रही, मुझे अपना गुलाम बनाया, हर चीज का हिसाब रखा। मैंने अपनी पूरी की पूरी कमाई आपके हाथ में लाकर रख दी। आपने मेरी पॉकेट मनी भी तय की और अंकल को ये पता भी नहीं था। मैं चुप रही ताकि घर की शांति बनी रहे और अंकल इस बात से दुखी ना हो जाए। इस बात का भी डर था कि बेघर ना हो जाऊं। लेकिन आपको तो कुछ और ही चाहिए था। मैंने अंकल की इज्जत करके आज तक आपको कुछ भी नहीं कहा आंटी, पर अब चुप नहीं रहूंगी। माँ ने दिमाग में कचरा भरा है। तानिर आपको अच्छे से जानता है, पता है ना कौन है तानिर? वही जिसने आपको पैसे दिए थे। सिराय, बस बहुत हो गया। बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। हम पर आवाज उठाने वाली तुम होती कौन हो? मैं आवाज उठा सकती हूँ, आवाज उठा सकती हूँ, क्योंकि आपने मुझसे सच्चाई छिपा कर रखी। मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं अमीर लड़कों के साथ घूमती हूँ, जबकि आप जानती थी कि मैं आतिफ के साथ हूँ, जिसने असल में मेरे भाई की ये हालत क्या आप जानती थी। मैं चिल्लाऊंगी, इसलिए चिल्लाऊंगी क्योंकि आपने मुझसे छिपा कर रखा और उनसे पैसे भी लिए। इसीलिए आप पर चिल्ला रही हूँ क्योंकि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब बहुत घटिया औरत है। बोलिए अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो बोलिए ना। अब आप चुप क्यों खड़ी है? ए, बस करो। मेरी जगह कोई और होती तो तुम्हें कब का घर से बाहर निकाल देती। मुझ पर चिल्लाओगी? तुम्हारी हिम्मत ही कैसे हुई? बाहर में जाए आप, बाहर में जाए आपकी मदद। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि फिर से मेरे सामने मत आना। अंकल, मुझे अंकल मत बुलाओ। मैं तुम्हारा अंकल नहीं और ना ही कोई रिश्ता है। उन्होंने पैसे लिए, इतने सालों से पैसे ले रही है और आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। क्या आपको ये सब बातें पता नहीं है? तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है? उसे उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। वो अपने कर्मों का फल भुगत रही है। अब उसकी मेरे सामने कोई कीमत नहीं। लेकिन तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। तुमने हद से आगे बढ़कर उसके साथ रात बिताई। तुम्हारी वजह से मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम किसी और के साथ भाग गई और अब वापस आई हो। क्या सोचकर तुमने वापस मेरे घर में कदम रखा? चलो अब निकलो यहाँ से। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। आपने मुझे ये शादी करने के लिए मजबूर किया। ये सब आपकी गलती है। इतनी जबरदस्ती की कि मुझे घर से भागना पड़ा। आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। कभी सुनी आपने मेरी बात? बोलिए, एक बार भी सुनी? मैंने आपको अंकल नहीं माना, पापा माना, और आपने ही मेरा दिल तोड़ दिया। आप सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। बताइए मैं किसके पास जाती? और आज पता चला कि मेरे पापा ने भी उनसे पैसे लिए हैं। बस करो। मेरे मरे हुए भाई की इस तरह तौहीन मत करो। चलो निकलो यहाँ से। मेरी बात सुननी पड़ेगी अंकल, सुननी पड़ेगी। मैंने कहा ना, चलो निकलो यहाँ से। फिर कभी यहाँ मत आना। अंकल प्लीज रुकिए। चलो दफा हो जाओ। अंकल, मैंने कहा था ना यहाँ मत आना। फिर भी तुम अपना मुंह उठाकर यहाँ चली आई। चलो जाओ यहाँ से। मेरी बात का यकीन करिए अंकल, मैं सच कह रही हूँ। उन्होंने पैसे लिए थे पैसे। चुप करो नालायक लड़की, चुप करो। चलो अब फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ, और यहाँ दोबारा आने की हिम्मत मत करना। मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे छूना भी मत। आ गई फिर से बेशरम बेहया कहीं की। आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। आप एक जवान लड़की पर बीच सड़क पर इस तरह से हाथ उठा रहे हैं रेमजी भाई। मुझसे जबान लड़ाती है। दफा हो जाओ यहाँ से। चलो अंदर, चलो चलो। तुम ठीक हो? मम्मी,
मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ करेंगी ना? माँ कभी अपने बच्चों से गुस्सा नहीं होती। माँ को कभी बुरा नहीं लगता। मैं तुम्हें किस लिए माफ करूं? मैं तो तुमसे गुस्सा ही नहीं थी। तुम्हारे आदमियों पर भरोसा किया जा सकता है ना? पकड़े जाने पर कुछ बोलेंगे तो नहीं? भाई आप जरा भी फिक्र ना करें, अपने सभी लड़के अच्छे हैं। उन्हें पैसे दिखाओ तो वो जहन्नुम में भी जाने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है रैगिब, मुझे निराश मत करना। तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मेरे पापा ने जो भी किया मुझे सब पता चल गया है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। आपने सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद पागल हो जाती। कोई बात नहीं बेटे, अब सब खत्म हो चुका है। बीते कल को हम क्या बदलेंगे? हमें अब बस एक दूसरे का हमेशा साथ देना होगा सिराय। क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा बेटा। मैं जॉब शुरू करूंगी। बिल्कुल नहीं सिराय, तुम काम नहीं करने वाली। पहले तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी है। लेकिन मम्मी, अभी स्कूल जाऊंगी, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। वाह, ये तो अच्छा है। अब हमारी पहली वाली लड़ाई शुरू हो गई। सिराय, पहले तुम हाई स्कूल से ग्रेजुएट होगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाओगी, समझ गई? सच में आप सीरियस हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रही हूँ। शायद मेरे लिए अच्छा होगा। पास्ट को भूल पाऊंगी। मैं सुबह उठूंगी, उठकर स्कूल जाऊंगी। सेलिम ठीक हो जाएगा, हम फिर से लड़ेंगे, दोनों घर भागते हुए आएंगे। काम से लौटकर आप मुझ पर चिल्लाएंगी और एक बार फिर से सेलिम बाथरूम की लाइट बंद कर देगा। मैं टॉवल पहनकर बाहर आऊंगी और सेलिम अपने कमरे में छिप जाएगा। हम छिपकर हंसेंगे, उसे दिखाएंगे नहीं, उसकी शरारत पर हंसेंगे। हम दोनों मिलकर खाना भी बनाएंगे। आप कहेंगी मैंने धनिया धोया या नहीं, टमाटर के छिलके निकाले या नहीं। हम मार्केट जाएंगे और आप कीमत पूछेंगी। मैं बोर हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगी। सामान उठाने में मदद करूंगी। मैं आपकी फिक्र करूंगी वैसे ही जैसे पहले किया करती थी। आपको याद है ना? और उसके बाद शायद मैं सब भूल जाऊंगी। आतिफ को, मेरी शादी को भी। यहाँ आओ बेटा। हलवान को सराय मिली? एलवान अगर सराय को नहीं भी ढूंढेगी तो भी सराय एलवान को मिल जाएगी। मैंने एलवान को फोन करके सब कुछ बता दिया है। उसने कहा कि शायद वो सुजान के घर जाएगी और उनसे बात करेगी। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि सराय हॉस्पिटल में ही होगी? मैं वहां गया तो मुझे आसानी से मिल गई। एक मिनट।
तुम्हें कॉफी पिलाता हूं मैं। कॉफी पीते पीते मुझे बताओ, जिंदगी भर याद करोगे कि मैंने तुम्हें कॉफी पिलाई। हाँ ठीक है। अच्छा, शुगर कितनी? नो शुगर प्लीज। सेलिम, दीदी, मेरे भाई, दीदी, ओ मेरे भाई। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? मैंने मम्मी से माफी मांग ली। अब से मैं अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। ये तो अच्छा हुआ। देखो तो कैसे कह रहे हो ये अच्छा हुआ। तुम टीचर हो क्या? सेलिम, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने मम्मी का दिल दुखाया और मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रही, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझसे गलती हो गई। इधर आओ। वाह, बढ़िया है। हम कॉफी पीने वाले थे, लेकिन माफ करना यहाँ कोई है नहीं। माफ कीजिए सर। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? ऐसे ही सर, बिना वजह कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो मैं बिना वजह देख लेता हूँ। ये क्या है? ये तो बहुत सारी वेबसाइट्स पर है और बात फैलती जा रही है। आज से राय ने मम्मी कहा। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आज। मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ एलवान। एक बात कहूँ एलवान, इस वक्त उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे भी तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे बिना हम कभी वापस नहीं आ पाते। तुम्हें पता है ना फुआद? अरे क्या तुम भी। हाँ, ये बिल्कुल सच है। फुआद, तुम जानते हो मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। हाँ ठीक है, भूल जाओ। बहुत जल्द हम और भी अच्छे दिन देखेंगे। मैं जानती हूँ सेलिम ठीक हो जाएगा। नाजली भी एक दिन तुम्हें पापा कहकर गले लगाएगी। हम सब बहुत खुश होंगे फुआद। एलवान, एक्चुअली मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। ओह, लगता है मुझे सेलिम बुला रहा है। हम बाद में बात करें? तुम्हें ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता एलवान। खैर छोड़ो। अभी नहीं मोहसिन साहब, अभी नहीं, बाद में। हाँ, तुमने कब नहा लिया बेटी? पता होता तो तुम्हें टॉवल दे देती। कोई बात नहीं, मुझे मिल गया ना, काम हो गया। वैसे मम्मी मेरे पास यहाँ पर टॉवल नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है?
ये तुम्हारा घर है, चाहे तुम यहाँ रहो या ना रहो। मैंने ये लाकर रखा था क्योंकि मैं जानती थी कि तुम कभी न कभी जरूर वापस आओगी। थैंक यू वेरी मच। मेलोश। हाँ, मेलोश। मम्मी, मैं इसके बिना नहीं सो पाती थी। जब हम सामान बांध रहे थे तो तुम्हारी आंटी को मिली। उसने तुम्हें देने के लिए संभाल कर रखी थी, लेकिन वो शायद भूल गई। लेकिन आप नहीं भूली मम्मी। मैं कैसे भूलती? यहाँ आओ, मैं तुम्हारे बाल बनाती हूँ। ओह, मेरी सुंदर सी बेटी। मम्मी, आपको पता है, घर जैसी कोई जगह नहीं होती। अपनों के बिना परिवार नहीं होता। हाँ बेटी, मैं जानती हूँ।